कुछ भी हो, लेकिन इन पड़ोसी देशों को भारत की याद आ ही जाती है। शुरू में भले ही तेवर दिखाते हुए भारत से मुंह मोड़ लेते हैं, लेकिन कुछ समय बाद अपनी नजरें झुकाते हुए इन्हें भारत के पास भीख मांगने आना ही पड़ता है, क्योंकि ये है तो भारत के ही बच्चे। और वैसे भी कहावत है कि बच्चा कितना भी उछले उसे बाप की जरूरत तो पड़ती ही है। वैसे बात नेपाल की हो रही है, जिसने आज से 5 साल पहले भारत की आलोचना करके एक महत्वपूर्ण पद से अपने आप को अलग कर लिया। तब चाइना के बहकावे में आकर नेपाल ने भारत को अपना दुश्मन समझ लिया, लेकिन आज यही नेपाल भारत के आगे हाथ फैलाए खड़ा है। दरअसल खबर गोरखा सैनिकों की वापसी को लेकर है। आपको पता है कि आज से 5 साल पहले जब भारत ने अग्निवीर योजना लागू की थी, तब नेपाल ने इस योजना का जमकर विरोध किया था। नेपाली सरकार के नेताओं ने स्टेटमेंट दी थी कि भारत ने बिना हमसे पूछे सीधे अग्निवीर योजना लागू कर दी, जिससे हमारे गोरखा युवाओं की नौकरी खतरे में आ गई है। नेपाल ने यह भी कहा था कि भारत ने 1947 के त्रिपक्षीय समझौते को तोड़ दिया, जिसके तहत नेपाल के गोरखा युवाओं को भारतीय सेना में निरंतर सेवा करने का प्रावधान था। लेकिन भारत ने चुपचाप अग्निवीर योजना लागू करके न सिर्फ हमारे युवाओं को सेना से निकाल दिया, तो उन्हें दीर्घकालीन पेंशन सेवा सुविधाएं भी नहीं दी जा रही। केपी ओली ने तो इस मुद्दे को इतना जोरों शोरों से उठाया था कि इसी मुद्दे के दम पर वो इलेक्शन जीतकर पीएम बने थे। हालांकि वो अलग बात है कि बाद में उनके भ्रष्टाचार कांड की वजह से उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। लेकिन नेपाली सरकार ने कभी भी अग्निवीर योजना का सम्मान नहीं किया, और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है जब भारतीय सेना खुद नेपाल गई थी गोरखा रेजिमेंट की भर्ती कराने, लेकिन इसी ओली ने उस भर्ती को होने से रोक दी थी। और ओली के बहकावे में आकर तब नेपाली गोरखा युवाओं ने भी उस अग्निवीर भर्ती का विरोध किया था। लेकिन आज 5 साल बाद हालात ये है कि इसी नेपाली गोरखा रेजिमेंट के पूर्व सैनिक और समर्थक खुद अग्निवीर भर्ती दोबारा शुरू करने की मांग भारत से कर रहे। देखिए, आपके सामने न्यूज 18 का आर्टिकल है, जिसमें साफ साफ कहा गया है कि नेपाली गोरखा अब अग्निवीर भर्ती फिर से शुरू करने के लिए बालिनी शाह सरकार पर दबाव बना रहे। खबर के अनुसार नेपाल में इंडियन आर्मी के गोरखा भर्ती का मुद्दा एक बार फिर गर्मा गया है। पोखरा में पूर्व गोरखा सैनिकों और समर्थकों ने भर्ती दोबारा शुरू करने की मांग को लेकर प्रदर्शन शुरू कर दिए हैं। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि इंडियन आर्मी में अग्निवीर बनना खाड़ी देशों में अनिश्चित काल तक रोजगार करने से कई गुना बेहतर विकल्प है। भारतीय सेना में जो सुविधाएं मिलती है वो खाड़ी के देशों में कभी नहीं मिल सकती। प्लस सेना में जो सम्मान मिलता है उसका एहसास ही अलग है। गोरखा युवाओं का मानना है कि पहले हमने ओली के बहकावे में आकर इस भर्ती का विरोध किया, लेकिन आज जब हम जॉबलेस है तो हमें समझ आ रहा है कि हमें भारतीय सेना की कितनी जरूरत है। अब ये मुद्दा और तब गर्मा गया जब इंडियन आर्मी प्रमुख जनरल धीरज सेठ नेपाली यात्रा पर थे और उनके सामने ही पूर्व गोरखा सैनिकों ने अग्निवीर भर्ती की मांग उठाई। हालांकि भारतीय सेना प्रमुख ने इस पर कोई भी सीधी जानकारी नहीं दी, क्योंकि वो नेपाल इसलिए गए थे ताकि भारत नेपाल सैन्य संबंध और रक्षा सहयोग मजबूत हो सके। अग्निवीर भर्ती का कोई भी एजेंडा इस यात्रा में शामिल नहीं था। लेकिन एक बात तो साफ है कि नेपाली अब भारतीय सेना में शामिल होने के लिए तड़फ रहे, लेकिन जब मौका था तो इन्होंने ही उस मौके पर लात मारी थी। वैसे आप बताना, क्या गोरखा रेजिमेंट की भर्ती फिर से शुरू कर देनी चाहिए या फिर नहीं? कमेंट करके अपनी राय जरूर दे। जय हिंद।